The Dharmashastra says that at the name of Jesus, every knee will bow. और धर्मशास्त्र कहता है कि प्रभु मसीह के नाम के सामने हर घुटना झुकेगा, In the spiritual realm and in the material realm. और आत्मिक स्थिति में भी और साधारण स्थिति में भी, And every tongue confess that Jesus is Lord. और हर जीव इस बात का अंगीकार करेगी कि प्रभु मसीह प्रभु हैं। So actually the invocation of the name of Jesus has the opposite effect. और इसलिए प्रभु मसीह के नाम का उच्चारण का विपरीत असर है। The demonic spirit wants to say the name of Jesus to gain control over Jesus. और जब दुष्ट आत्मा प्रभु मसीह के नाम का उच्चारण करके प्रभु मसीह के ऊपर सामर्थ प्राप्त करने की कोशिश करती है, But the Bible teaches that at the name of Jesus, the authority of Christ cannot be denied. और प्रभु मसीह के नाम पर प्रभु मसीह का जो अधिकार है उसके ऊपर सामर्थ प्राप्त नहीं की जा सकती, And that everyone has to bow before His name. और हर व्यक्ति को हर घुटने को प्रभु मसीह के सामने झुकना पड़ेगा। So then Jesus responds to this demon. इसलिए प्रभु मसीह इस दुष्ट आत्मा का जवाब देते हैं, And He does not do what was expected. और प्रभु मसीह वह नहीं करते जो कि उम्मीद की गई है। Everyone expected that He would then follow the same formula. और सब लोग उम्मीद करते हैं कि प्रभु मसीह भी उसी उपाय का इस्तेमाल करेंगे। Either He would find out what is the name of that demon, और प्रभु मसीह इस बात को पता करने की कोशिश करेंगे कि उस दुष्ट आत्मा का नाम क्या है, and try to control that spirit, उस आत्मा को नियंत्रण में लेने की कोशिश करेंगे, or He would call upon the name of some higher power, some higher demon or spirit to cast out that one. और प्रभु मसीह किसी और बड़ी आत्मा का या किसी और बड़े अधिकार का नाम इस्तेमाल करेंगे उसको बाहर निकालने के लिए। But He didn't do any of it. किंतु प्रभु मसीह ने वो सब कुछ नहीं किया। He didn't call upon any other power or authority. प्रभु मसीह ने किसी और अधिकार या किसी और आत्मा का नाम उच्चारण नहीं किया। He simply said, "Be quiet and get out." और प्रभु मसीह ने केवल यह कहा कि चुप हो जा और निकल जा, And immediately that demon was silenced and had to flee. और तुरंत वह दुष्ट आत्मा चुप हो गई और निकल गई, And the man was healed. और वो व्यक्ति पूरी रीति से ठीक हो गया, Probably he didn't know what was happening. और वह नहीं जानता था कि क्या हो रहा है, And the room was completely silent. और वह रूम पूरी रीति से चुप्पी छा गई। And then slowly people started to look at each other. और लोग एक दूसरे से देखने लगे, And they said, "What kind of teaching is this? और वे कहने लगे कि ये किस तरह की शिक्षा है। He can even speak to demons and they obey him." वह यहाँ तक कि दुष्ट आत्मा को बोलता है और दुष्ट आत्मा आज्ञा का पालन करती है। What authority! किस तरह का अधिकार। And so when we combine this story with the stories from last week, we see something important. और जब हम इन कहानियों को पिछले हफ्ते की कहानियों से मिलाकर देखते हैं तो हम कुछ महत्वपूर्ण चीज को देखते We हैं। see that Prabhu Yeshu has authority over the natural world. और हम देखते हैं कि प्रभु मसीह के ऊपर प्रकृति के ऊपर अधिकार है, And over the spiritual realm. और आत्मिक स्तर के ऊपर भी अधिकार है। And then as the day ends, we see something happening. और जब दिन खत्म हो रहा है तब हम कुछ चीज को होते हुए देखते हैं। The word about this healing is going through all the region. और इस चंगाई की खबर सारी जगह पे फैलती है, So everybody is bringing their friends, their relatives, their sick people, everyone. और सब अपने रिश्तेदारों को और अपने बीमार मित्रों को और सब को लेकर आ रहे हैं। So imagine being now in the house और अब आप इस बात को सोचिए कि आप घर में हैं as the sun is going down. और सूरज डूब रहा है, Jesus is standing at the doorway. और यीशु मसीह दरवाजे पर खड़े हैं, And you're inside the house, you look over his shoulder and you see masses of people. और आप यीशु मसीह के कंधे के ऊपर से देखते हैं और सामने देखते हैं कि पूरी भीड़ लगी हुई है। You think maybe everybody in the whole region has come tonight. और पूरे गांव के लोग और आसपास के सारे लोग आए हुए हैं, And everyone who is sick and everyone who has a demon, everyone is being healed. और जो कोई भी बीमार है, जो कोई भी दुष्ट आत्मा के पीड़ित है, हर व्यक्ति ठीक हो रहा है। And you are seeing absolutely amazing things. और आप बहुत ही आश्चर्यजनक चीजों को देख रहे हैं। You're seeing the blind
their eyes are open. और आप अंधों को देख रहे हैं कि उनकी आंखें खुल रही हैं, The deaf can hear. और जो बहरे हैं वह सुन रहे The हैं, lame can walk. और जो लंगड़े हैं वह चल रहे हैं, Lepers are cleansed. और जो कोढ़ के बीमारी हैं वे ठीक हो रहे हैं, Demons are being cast out. और दुष्ट आत्माएं हटा ली जा रही हैं, Amazing things. और आश्चर्यजनक चीजें। And so this is the beginning and the end of this day. और यह दिन की शुरुआत और दिन का अंत था, A great public miracle, एक बहुत ही ज्यादा सार्वजनिक चमत्कार, and then masses of people being healed. और बहुत भीड़ की भीड़ के लोग ठीक हो रहे हैं, It's a fantastic day. और यह बहुत ही अच्छा दिन था। It reminds us of how great Jesus is, और इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह कितने महान हैं, how unstoppable is his kingdom, और प्रभु यीशु मसीह का राज्य कितना रोका नहीं जा सकता, how immutable is his word. और प्रभु यीशु मसीह के शब्दों को रोका नहीं जा सकता। Good, not even pause, that's good. We look at this story and we just bow before the power of Prabhu Yishu. और हम इन कहानी को देखकर प्रभु यीशु मसीह के सामने केवल झुककर उनका आदर तो सत्कार कर सकते हैं, And we're so amazed by it और हम इससे इतना ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं that we almost forget one little story in the middle. और हम उस छोटी कहानी को जो बीच में है उसे पूरी रीति से भूल जाते हैं। And it's this one little story in the middle that makes me love this story so much. और इस छोटी कहानी जो बीच में है उससे मैं इन कहानियों को और भी ज़्यादा पसंद करने लगता हूँ। Because right in the middle of this busy day, और इस पूरे व्यस्त दिन के बीच में where Jesus is doing eternally important things, और प्रभु यीशु मसीह अनंत काल के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ों को कर रहे हैं, he goes into a house वे एक घर में जाते हैं and there's a woman with a fever. और वहाँ पर एक स्त्री बुखार में पीड़ित है। Now in our Nepali community in Wheaton, everyone has some kind of cough and cold right now. और हमारे नेपाली समुदाय में हर व्यक्ति को अभी खांसी और सर्दी है। Actually, I think maybe I gave it to them. और लगता है कि मैंने उन्हें दिया है, Because my kids were sick and then I got sick and then after 1 week all Nepalis are sick. क्योंकि मेरे बच्चे बीमार थे और उसके बाद मैं बीमार था और उसके बाद नेपाली सभा के सारे लोगों को वह हो गया। And you know, they're all laying in bed and they have a cough and they have a little fever. और वे बिस्तर में लेटे हुए हैं, खांसते हैं, उनको थोड़ा बुखार है। And most of them, they don't know much about over-the-counter medicine. और बहुत से लोग जो बाहर दवाई मिलती है उसे नहीं जानते। So they call me, say, I think we all have to go to the hospital. और वे मुझे पुकारते हैं और कहते हैं कि लगता है हमें अस्पताल जाने की आवश्यकता I है। say, oh, really? All of you? और मैं पूछता हूँ कि आप सबको जाने की ज़रूरत है? Yes, there are 5 of us in our family. We all have to go to the hospital. Can you come and take us to the hospital? और हम 5 लोगों को सबको अस्पताल जाने की ज़रूरत है, क्या आप आकर ले जा सकते हो? I said, what's the problem? और मैं पूछता हूँ कि समस्या क्या है? They said, we all have fever. और वे कहते हैं कि हम सबको बुखार है। So I said, okay, don't call 911. let me come. और मैं कहता हूँ कि 911 मत बुलाओ, मैं आता हूँ। I come and I show them how to use a thermometer and I show them what is Tylenol and we're all better. We're okay now. और मैं उन्हें बताता हूँ कि किस तरह से थर्मामीटर को इस्तेमाल करना है और किस तरह से टाइलेनॉल खाना है। You've had fevers before. You know how you feel when you get a fever. और अब आप सबको बुखार पहले हो चुका है, इसलिए आप जानते हैं कि बुखार में कैसा लगता है। You know after 1 day or 2 days you will be okay and you can go to work and you can do whatever. और आप जानते हैं कि 1-2 दिन बाद आप ठीक हो जाएंगे और उसके बाद वापस काम पर जा सकेंगे।